और जो अपराधी है उसको बाहर रखा जाएगा। तोड़ने दो न घर, हमारे पहले भी टूटे घर, हमारे गांव पहले भी उजाड़े। ये जातिगत आधार पर पार्टियां हैं। कब जागोगे, कब खड़े होंगे? लठ की लड़ाई नहीं है अब, उसमें डाल दो रोडी बदरपुर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम चरण सिंह चौहान है, गांव ब्रह्मखेड़ा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। और ये जो अनंगपुर प्रकरण देश में चला हुआ है, हरियाणा में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हमें तो लगभग 36 साल हो गए लगातार इस बात को समाज के सामने रखते हुए कि भाई आप लोग इस बात को समझो कि आपका दुश्मन कौन है, आपका प्यारा कौन है। आप दुश्मन को भी प्यारा समझते हो, और यही भूल है। ये आज नया प्रकरण नहीं है अनंगपुर, ये रोज इस काम को करते हैं। और कल फिर राजस्थान में वो इनका भगवान देव नारायण का ट्रस्ट जो है उसका नाम चेंज कर दिया इन्होंने, मुख्यमंत्री ने वहां के। कल फिर कुछ और घटना होगी, कल फिर कुछ और घटना होगी, फिर कोई घटना होगी, फिर आपके विधायक के कपड़े फाड़े जाएंगे, फिर आपके राजा को जेल में रख डाला जाएगा, और जो अपराधी है उसको बाहर रखा जाएगा। और आप जब कोई घटना होती है तब रुका देते हो। जब सांप निकल गया फिर कहो सांप निकल गया, सांप निकल गया, सांप निकल गया। उसके बिल को बंद क्यों नहीं करते आप? जो भट्ट है उसको क्यों नहीं बंद करते? उसमें डाल दो रोडी बदरपुर, सीमेंट, सरिया, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और बंद करने का रास्ता यही है कि जब तक आप लोग, मैंने लिखा भी है ये बात, तोड़ने दो न घर, हमारे पहले भी टूटे घर, हमारे गांव पहले भी उजाड़े, हमारे राज्य भी उजाड़े। कोई आज उजड़े हम, लेकिन इन पर भरोसा किया कि ये देश के लोग हैं। लेकिन ये देश के लोग नहीं हैं जिन पर भरोसा कर बैठे हम। क्यों भरोसा करते हो? क्या वजह है आपकी? जो कौम चेतनावान होगी वो कौम ज्ञानवान होगी, जो कौम ज्ञानवान होगी वो कौम संगठित होगी, जो कौम संगठित होगी वो कौम साहसी होगी, जो कौम साहसी होगी वो आंदोलन करेगी, जो आंदोलन करेगी उसको सत्ता मिलेगी, और जिसको सत्ता मिलेगी उसका विकास होगा, और जिसका विकास होगा उसको ही मोक्ष मिलेगा। ये रास्ता है। जब तक आप उन कुर्सियों पर नहीं बैठते जिन कुर्सियों पर बैठ के ये आपके खिलाफ कानून बनाते हैं, तब तक ये बीमारी नहीं हटेगी। आप संख्या में ज्यादा हैं, ये संख्या में कम है, लेकिन आप समझते नहीं, ये समझदार हैं। अंतर इतना ही है बस, और कोई अंतर नहीं कि उस चीज को ये समझ गए। हम नहीं समझे उस चीज को, हमारा समाज नहीं समझा उस चीज को। ये जातिगत आधार पर पार्टियां हैं। इन नारा हिंदुवाद का दे दिया, किसी ने राष्ट्रवाद का नारा दे दिया, किसी ने कोई और नारा दे दिया। और आप उन नारों के चक्कर में हाँ ये ठीक करेंगे, ये देश को ठीक करेंगे, ये समाज को ठीक करेंगे, ये तुम्हारा विकास करेंगे। ये क्यों विकास करेंगे? ये अपने लोगों का विकास करेंगे? ये आपका क्यों विकास करेंगे? हां, समाज में इतनी ताकत है, समाज ताकतवर है, जब जहां चोट लगे वहां इकट्ठे हो जा बिल्कुल। लेकिन परमानेंट रास्ता नहीं बनाया गया, और परमानेंट रास्ते के बिना काम चलने वाला नहीं है।
इनको हटाने की योजना बनाओ, और जो हथियार इनके पास है वो हथियार लो। इनके पास सत्ता का हथियार है, उस सत्ता के हथियार से आप पर आक्रमण करते हैं, और आपके पास सत्ता का हथियार है ही नहीं। कब जागोगे? कब खड़े होंगे? जब तक आप इस चीज को नहीं समझते, ये ऐसे ही डक मारते रहेंगे और बिल में बढ़ते रहेंगे, आपको डसते रहेंगे, बिल में बढ़ते रहेंगे। इनकी मुंडी तोड़नी होगी, और मुंडी तोड़ने का मार्ग यह है कि जहां बैठ के कानून बनाते हैं जिन कुर्सियों पे, उन कुर्सियों पे काबिज होने का रास्ता अपने समाज का राजनीतिकरण करना, समाज का ज्ञानवर्धन। लठ की लड़ाई नहीं है, अब दिमाग की लड़ाई है। वो दिमाग से लड़ते हैं, आप लठ से लड़ते हो। उनके पास फोर्स है, आप अपने आप की जान देने के लिए तैयार हो। 72 मर गए वहां, इन्हें नहीं मारे थे राजस्थान में? क्यों? अपना मांग नहीं सकते हम हक? हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमें नहीं चाहिए कुछ? इन्हें चाहिए पेट्रोल पंप, इन्हें चाहिए गैस एजेंसी, इनके रबड़ के लाइसेंस, इनके कागज के लाइसेंस, इनके सोने के, चांदी के, कॉपर के, वैक्स के लाइसेंस, इनका राष्ट्रीय बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस, इनकी इंडस्ट्री, इनको चाहिए। और हमें क्या? हम इनके लिए हल चलावें, हम इनके लिए दूध पैदा करें, हम इनके लिए दही पैदा करें, हम इनके लिए सब्जी पैदा करें, हम इनके लिए अनाज पैदा करें, और इनके लिए हल चलावें, और ये हमें नीचा दिखावें? ये जिस दिन आप लोग कैडर के लिए तैयार हो जाओगे, कैडर कैंप लगने शुरू हो जाएंगे आपकी नस्लों के, उस दिन समाज का ज्ञानवर्धन होना शुरू हो जाएगा। मैं ज़्यादा ना बोलते, क्योंकि यहाँ ज़्यादा इस तरफ नहीं बोलना चाहिए, और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए जय हिंद, जय भारत, जय गुजरी माता, धन्यवाद।